सन 1947 में अपने निर्माण के 78 साल बाद पाकिस्तान की सेना सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी है। हालांकि भारत से लगातार 4 पराजयों, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण सरीखे अत्यंत शर्मनाक अध्याय उसके खाते में दर्ज है, लेकिन अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह स्थिति पिछले 78 सालों के दौरान कभी उपस्थित नहीं हुई थी। अब पाकिस्तान की सेना के जूनियर अफसरों ने अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया है। पाकिस्तान के इतिहास का यह सबसे शर्मनाक और खतरनाक घटनाक्रम है। पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि सेना में विद्रोह के स्वर उभरने लगे हैं। जूनियर अधिकारियों ने विद्रोही तेवर अपनाते हुए अपने शीर्ष जनरल के खिलाफ पत्र लिखकर उनसे इस्तीफा देने को कहा है। पाक सेना के जूनियर अधिकारियों ने उनके खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए उनसे इस्तीफा मांगा है। यह मांग करते हुए अधिकारियों ने एक तीखा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मुनीर पर सेना को राजनीतिक उत्पीड़न और व्यक्तिगत बदला लेने वाले हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। यह पत्र कर्नल, मेजर और कैप्टन रैंक के अधिकारियों ने लिखा है। इस पत्र में मुनीर के नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा गया है कि इसने पाकिस्तान को रसातल में धकेल दिया है। मुनीर के नेतृत्व की तुलना 1971 से की गई है, जब पाकिस्तान को विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। एक कठोर पत्र में पाक सेना के अफसरों ने जनरल असीम मुनीर को चेतावनी देते हुए लिखा है कि यह कोई अपील नहीं है, यह कोई समझौता वार्ता नहीं है, यह आपका 1971 का जनरल है और हम आपको इस छाया में दबे नहीं रहने देंगे। पाक सेना के अधिकारियों ने जनरल असीम मुनीर पर राजनीतिक असहमति को दबाने, पत्रकारों को चुप कराने और लोकतांत्रिक ताकतों को कुचलने तथा सेना की प्रतिष्ठा को नष्ट करने का आरोप लगाया है। इस पत्र में अप्रैल 2022 में इमरान खान को हटाने के बाद की हिंसक कार्रवाई और 8 फरवरी 2024 के चुनावों में कथित हेर-फेर को निर्णायक क्षणों के रूप में उजागर किया गया है, जिसने सेना की विश्वसनीयता को धूमिल किया है। पाक सेना के अधिकारियों ने मुनीर पर अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को आर्थिक बर्बादी की ओर धकेलने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि अर्थव्यवस्था एक लाश बन गई है और फिर भी आप एक तानाशाह की तरह मुख्यालय में घूमते हैं, अपना कार्यकाल 2027 तक बढ़ाते हैं, जबकि हम भूख से मर रहे हैं। इस पत्र में सेना के खिलाफ लोगों के गुस्से का भी जिक्र है। पत्र में कहा गया है कि बच्चे हमारी चौकियों पर पत्थर फेंकते हैं। आपने पाकिस्तानी सेना को उसकी ही धरती पर अजनबी बना दिया है। अफसरों ने सेना प्रमुख की तुलना एक फांसीवादी जानवर से की है, जो अपने ही लोगों की कीमत पर दावत उड़ा रहा है। शीर्ष खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट ने पत्र की पुष्टि की और इसे पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली संस्था सेना के लिए अस्तित्व का संकट बताया। पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर मुनीर पद नहीं छोड़ते हैं तो सेना खुद कार्रवाई करेगी। अधिकारियों ने मांग की है कि सेना की कमान वरिष्ठ अधिकारियों की एक परिषद को सौंपी जाए, जो संस्था की अखंडता को बहाल करेगी और मुनीर को उसके कथित अपराधों के लिए जवाबदेह बनाएगी। पाकिस्तानी सेना के अफसरों के इस पत्र में बलूचिस्तान में अलगाववादी संगठन BLA के लड़ाकों द्वारा जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने को बहुत अपमानजनक क्षण बताया गया है। पत्र में लिखा गया है कि हमने उस दिन बलूचिस्तान खो दिया है, हमने अपनी गरिमा खो दी है। अधिकारियों ने सेना के पारंपरिक सम्मान को बनाए रखने में विफल रहने के लिए मुनीर के नेतृत्व की जमक कर आलोचना की है। पाकिस्तानी सेना में यह आंतरिक विद्रोह उसकी कमजोर होती शक्ति का संकेत देता है। पत्र में अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर मुनीर पद नहीं छोड़ते हैं तो वे कार्रवाई करेंगे।